Welcome to Other City online class which is prepared by their honor Mr. राजवीर सिंह जी। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ओम का नियम, ओम्स लॉ एंड सम ऑफ द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिस्टेंस। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इस बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पहले तो जैसे 1 मीटर 1 जूल की डेफिनेशन ले चुके हैं, वैसे ही 1 ओम की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और रेजिस्टिविटी पे के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द 1 ओम डेफिनेशन। 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल कितना होना चाहिए 1 वोल्ट एंड करंट through the conductor is 1 ampere, then the resistance is going to be calculated 1 ohm. 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. अब इसे हम ओम बोलते हैं। ये लेटर है ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर को ओमेगा है और ओमेगा से इसे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड देन वी हैव टू जस्ट कॉल अस ओम। ग्रीक लेटर है ओमेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? क्वेश्चन अगर ये कोई पूछता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है तो तुरंत ही लेट्स बी डिफाइन हियर। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। रेजिस्टेंस एक मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर किसका है? मटेरियल का। अब मटेरियल किस चीज का है? एलॉय या मेटल का होगा। तो यहां पे हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। गुड कंडक्टर में मेटल है, एलॉय है, तो हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। इट्स एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ग्रीक लेटर ओमेगा। दैट मीन कि ओम रेजिस्टर के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो एसआई यूनिट क्या हो गई? ओम। एंड क्या करता है ये? टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज इनटू द सर्किट। टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज इनटू द सर्किट। अब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की। अब कंडक्टर पे रेजिस्टेंस एक तरीके से क्या कर रहा होगा? डिपेंड कर रहा होगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है रिहोस्टैट। रिहोस्टैट क्या होता है? रिहोस्टैट देख लीजिए। इट इज अ कंपोनेंट और डिवाइस यूज टू रेगुलेट करेंट। ये क्या करता है? करंट को रेगुलेट करता है और विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, यानी हमें वोल्टेज नहीं चेंज करना है। रिहोस्टेट जो वर्क करता है वो क्या करता है? करंट को रेगुलेट करता है। दैट मीन की फ्लुएंसी को इक्वल रखता है और इसीलिए इसे रेजिस्टिविटी का वेरिएबल माना जाता है कि ये रेजिस्टिविटी का क्या है? वेरिएबल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसलिए इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब रिहोस्टेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिहोस्टेट को अगर रिप्रेजेंट सर्किट में करना है तो इस टाइप से रेजिस्टेंस बना होता है। अक्रॉस ऐसे एक एरो लगा होगा तो हम बोलते हैं दिस इज अ रिहोस्टेट यूजिंग इन अ सर्किट। यानी रिहोस्टेट सर्किट में लगा होगा तो हम इस टाइप से उसे पहचानेंगे। अब आते हैं रेजिस्टिविटी या फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो फैक्टर अफेक्ट जो करता है रेजिस्टेंस, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को, वो कैसे करता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अब हम बोल रहे हैं कि एक यहां पे सिस्टम ले लीजिए, इस टाइप से सिस्टम ले लिया। अब सपोज यहां पे अब ये अगर कंडक्टर है तो मेटल होगा और मेटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते रहते हैं? फ्लो करते रहते हैं। अब ये सिस्टम जितना बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस
में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, लंबाई बढ़ेगी तो उनकी ट्रेवलिंग क्या होगी, एक्सपांड करेगी, बढ़ेगी। जितना ज्यादा उनको वैक्यूम मिलेगा बढ़ने के लिए उतना ज्यादा वो क्या करने लगेंगे, ट्रेवल करने लगेंगे। जब ट्रेवल करेंगे तो एरिया बड़ा होने की वजह से क्या कर जाएंगे, वो ट्रेवल कर जाएंगे। तो जब ट्रेवल कर जाएंगे तो दैट मीन कि हम यहां पे बोलते हैं कि दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी अगर लेंथ बड़ी है तो रेजिस्टेंस भी हमारा बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट जो सेकंड है इसका फैक्टर वो है एरिया। अब एरिया में हम ले लें एक क्रस्टेड रोड ले लें और एक एक्सपांडेड रोड ले लें। अब जो क्रस्टेड रोड है, भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहां एक तरीके से ट्रैफिक लगने की संभावना ज्यादा होगी, और जो ब्रॉड रोड है वहां ट्रैफिक लगने की संभावना कम होगी। तो जब जहां ट्रैफिक लगने की संभावना कम होगी, दैट मीन कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक लेके आए कि ये रेजिस्टेंस अगर हम माने तो रेजिस्टेंस जब मानेंगे तो ये जब ब्रॉड होगा तो रेजिस्टेंस के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्रीली मूव कर जाएंगे। एरिया ब्रॉड होने की वजह से वो क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी ये रेजिस्टेंस उस एरिया के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है जिस एरिया में रेजिस्टेंस लगा होगा। दैट मीन कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ए क्या है यहां पे हमारा, एरिया, यहां लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया ए, हेंस दैट इज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट आर प्रोपोर्शनल टू L/A। ये ऊपर है, ये नीचे है, तो एज इजी जैसे मैथ में करते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू L/A। आप देन नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं तो R इक्वल रो L/A। अब ये रो क्या है, क्यों आया, क्या रीजन है, तो आपने गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी को पढ़ा है कि गुड कंडक्टर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है, मटेरियल। अब मटेरियल में क्या होता है, मेटल। अब मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब तरीके के वेरिएबल्स होते हैं जो क्या करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। तो जब वो फ्लो करते हैं तो इसका मीनिंग आ रहा है कि इट इज अ मटेरियल कंपोनेंट, इट इज अ मटेरियल कंपोनेंट। दैट मीन कि जो रो है हमारा वो क्या है, मटेरियल, कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। अब कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है तो यहां इसको नाम दिया गया करंट के रिगार्डिंग कि ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। और रेजिस्टिविटी रो इज अ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रो इज अ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। अब ओम मीटर निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें मालूम है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, मल्टीप्लाई एक क्या होती है यूनिट एरिया की, मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर से मीटर की पावर कट गई, दिस इज इक्वल टू ओम मीटर, यानी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आ गया, ओम मीटर। और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, जो क्या करती है, करंट को रेजिस्ट करती है। और कांस्टेंट के रूप में यहां हम इस्तेमाल करते हैं जब हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ दिस। तो रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय देयर क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय देयर प्रेफर्ड लेंथ। We can get resistivity easily। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सीरीज के करंट। अब सीरीज हमें दो टाइप से मिलेगी, पैरेलल एंड दूसरी सीरीज में।
कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर डिस्कस करने वाले हैं। अब नाउ लेट अस डिस्कस हियर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पहले भी आपको बोला कि जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर मिलता है वो दो में मिलता है। देयर आर टू टाइप, फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस इन सीरीज, सेकेंड वन इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज में हम इस टाइप की सीरीज बनाएंगे, R1, R2, R3 एक ही वायर में अटैच होंगे इसके तीनों रजिस्टर। और जैसे डेफिनेशन में हमें पता है कि वोल्टेज क्या होता है, हमेशा पैरेलल में होता है। तो पैरेलल वे में हम इसको क्या करेंगे, सभी जितने भी वोल्टेज हैं सीरीज के हमने इनको पैरेलल में लगाया है। अमीटर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, तो ये यहाँ पे अमीटर सीरीज